अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर के WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई और इस रिपोर्ट को अगर आप कायदे से एक बार भी अगर ढंग से देख लेंगे तो इस रिपोर्ट में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई किसी और की गर्दन फंसा करके अपनी गर्दन बचाने की तैयारी हो रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। भारत के एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि क्या WSJ के पास में हमसे ज्यादा जानकारी है? क्या WSJ, ये WSJ का मतलब है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, जैसे भारत में इंडियन एक्सप्रेस अखबार हो। अब सवाल यह है कि क्या किसी अखबार के पास में किसी देश की सरकार से ज्यादा जानकारी हो सकती है? क्या किसी अखबार के पास में उस देश की जो जांच करने वाली संस्था है उससे ज्यादा जानकारी हो सकती है? होने को तो हो सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर हमारे देश के अंदर जांच के नाम पर क्या चल रहा है? हमारे देश में सरकार जांच के नाम पर क्या करवा रही है? हमारे देश में AAIB वो क्या कर रहा है? ये सारे सवाल जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट से खड़े हो गए हैं। क्या निकल करके आया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में? अब आपका सवाल ये होगा, तो इस सवाल का उत्तर तो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन 2 लाइन में मैं आपको बता देता हूं। फिर अगर आपकी दिलचस्पी इस खबर में हो तो इस खबर को आप आखिर तक जरूर देखिए। दुनिया भर के एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस प्लेन क्रैश के जरिए ये दिखाई दे रहा है कि किसी की गर्दन बचाने की और किसी की गर्दन फंसाने की तैयारी चल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में निकल करके सामने आया है कि कैप्टन सुमित सब्रवाल ने फ्यूल स्विच को बंद कर दिया था और यह बात दूसरे को पायलट क्लाइव कुंदर, उन्होंने अपने कैप्टन से पूछा कि सर आपने ये बंद क्यों कर दिया है? और वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में लिखा है कि इसके बाद में कैप्टन चुप रहे, कैप्टन खामोश रहे। अब क्या यह बात आपके गले उतर रही है? और फिर इसमें तो और जांच होनी चाहिए कि अगर कैप्टन ने ऐसा जानबूझ करके किया तो कैप्टन के पास में या तो फिर पैसा आया होगा, हो सकता है कि कैप्टन जो है वो बिक गए हो, उन्होंने बहुत बड़ा एक अमाउंट ले लिया हो, किसी के कहने पर ही साजिश की हो। वरना कोई आदमी जिसके पास में 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस है, वो खुद सीनियर कैप्टन है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई वो नौसखिया बच्चे थे? और सुमित सब्रवाल की कहानी मैंने आपको बताई थी। सुमित सब्रवाल, उनके घर में उनके पिता है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी वो उनकी जरूरत भी दिखाई नहीं देती है, या बहुत कोई अय्यासी वाली वो जिंदगी जीते हों, ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर किस आधार पर जो है रिपोर्ट निकल करके सामने आ गई? और इस पर भारत के एक्सपर्ट, मैंने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी, संजय लांजर, उन्होंने जो है वो सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि भैया भारत में अब मोदी सरकार को सामने आना चाहिए और मोदी जी को सिटिंग जज से इसकी जांच करवानी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इतना आगे तक आएगी? मामला ना केवल 270 लोगों की मौत का है, बल्कि मामला देश भर में आज जितने भी लोग हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में वाकई सवाल तो बहुत बड़े हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आया है वो पहले आप देखिए। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमानों के दोनों पायलट के बीच आखिरी बातचीत को लेकर के नया दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। WSJ ने बताया कि यह खुलासा दोनों पायलट के बीच बातचीत की कॉकपिट रिकॉर्डिंग से हुआ है। वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला है कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदर ने कैप्टन सुमित सब्रवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया है। सवाल करते समय पर को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत दिखे। कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास में 15,000 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास में 3,403 घंटे उड़ान का अनुभव था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इस पर भारतीय एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आने के बाद एविएशन एक्सपर्ट संजय लाजर ने जांच रिपोर्ट लीक होने पर चिंता जताई है।
लाजर ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका का मीडिया भारत की संसद और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ज्यादा जानकारी रखता है। यह रिपोर्ट भारत में पूरी पारदर्शिता पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री को मामले की जांच किसी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवानी चाहिए। दोस्तों, अब इसमें कुल मिलाकर के गेंद मोदी सरकार के पाले में आ गई है। अब देखने वाली बात यह है, और दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात को देखना चाहते हैं कि इस मामले पर मोदी सरकार क्या कहती है। क्या जो रिपोर्ट निकल करके सामने आएगी वो वाकई निष्पक्ष भी होगी, या उस रिपोर्ट को पहले ही कहीं से लिख करके भेज दिया गया है कि आपको इस आदमी की गर्दन ही फंसानी है, यानी इस आदमी को ही बलि का बकरा बनाना है और इस आदमी की गर्दन बचा देनी। और इस आदमी से मतलब यह है कि क्या ये सारा दोष पायलट पर डाल करके और उस कंपनी को, बोइंग विमान कंपनी को, उसको बचाने की, उसको क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी चल रही है। दोस्तों, दो बातें हैं, अब आप खुद लोग तय करिए। एक तरफ पायलट है, कैप्टन है, सुमित सब्रवाल है, उनके साथ में उनके को पायलट हैं कलाइव कुंदर। एक तरफ ये दो शख्स हैं, उन दोनों पर आरोप डालना है, और दूसरी तरफ एक कंपनी है जिसका हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार है। अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, किसकी यहां पर जो है जीत होगी? मतलब हजारों करोड़ रुपए की कंपनी चलाने वाले, क्या वो आपको लग रहा है हार जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाकई यही होने वाला है, लेकिन इस वक्त में दुनिया भर के जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, और खास तौर पर भारत के पायलट्स, FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, उन्होंने कहा है कि हमें सरासर बदनाम किया जा रहा है। आप सोचिए कि अगर रोडवेज बस के बारे में अगर ये बात कही जाती तो कल को ही रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले जाते, लेकिन पायलट वो नियम कायदों से बंधे हुए होते हैं। उनका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि आप हड़ताल पर नहीं जाएंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप वैसा नहीं करेंगे। बस में अगर इस तरीके से कोई कहने लग जाए, या ड्राइवर्स पर अगर इस तरीके से कोई आरोप लगाने लग जाए कि ये ड्राइवर की ही गलती है, तो मुझे लगता है कि 5 घंटे नहीं लगेंगे पूरा चक्का जाम होने में। ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे, और बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन अब इस मामले में पूरी तरह से जो है वो रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है। FIP यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा। ये आप अपनी स्क्रीन पर लेटर देखिए, उन्होंने लेटर लिखा है, और लेटर लिख करके कहा है कि ये सरासर हमको बदनाम करने की और हमें ही टारगेट करने की पूरी तैयारी चल रही है, इससे रोका जाना चाहिए। ये उन्होंने लेटर लिख करके कहा है। सवाल यह है कि आप किसके साथ में खड़े होंगे? अपने इंडियन पायलट्स के साथ में, क्योंकि ये दोनों पायलट्स इंडियन थे, कलाइव कुंदर और उसके साथ में कैप्टन सुमित सब्रवाल, वो पंजाब महाराष्ट्र के थे। उनके पिता अकेले बुजुर्ग हैं घर पर। तो सोचिए कि अब ये क्या हो रहा है। अब इस पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। 5 दिन पहले भारत ने भी पायलटों की बात सार्वजनिक की थी। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की। इसमें बताया कि फ्यूज स्विच अचानक से रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच कैसे बंद हुए। AAIB की रिपोर्ट में बताया गया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल क्यों बंद किया है। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। अब यहीं पर जो है वो अंतर आ जाता है। WSJ की रिपोर्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट, वो कहती है कि पायलट ने बंद कर दिया, लेकिन वो ये दूसरी लाइन नहीं बता रहे हैं कि दूसरे पायलट ने जब पूछा कि आपने क्यों बंद किया, तो वो पायलट कहते नहीं मैंने बंद नहीं किया। अब दोनों पायलट अगर आपस में ये बात कह रहे हैं कि हमने बंद नहीं किया, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी थी जिसकी वजह से वो फ्यूल स्विच अपने आप बंद हो गया। अब बताइए आप किसको सही मानेंगे? एक मैं खड़ा हूं, एक मेरे साथ में एक मेरा दूसरा साथी खड़ा है। मैं कह रहा हूं कि तुमने ये बंद क्यों किया, दूसरा साथी कहता कि सर मैंने बंद नहीं किया। जब वो दूसरा साथी कह रहा है कि सर मैंने बंद नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि मैंने बंद नहीं किया, तो इसका मतलब ये कैमरा बंद कैसे हो गया? ये जो कैमरा है बंद कैसे होगा? कैमरे में कोई दिक्कत है, कैमरे में कोई फॉल्ट है।
मैं जब बंद नहीं कर रहा हूं, साथी दूसरा बंद नहीं कर रहा है, वो अपने आप चीज बंद हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन कैमरे की कंपनी को अगर बचाना है, क्योंकि अगर कैमरे पर यह दोष आ गया, कैमरे की कंपनी पर अगर यह दोष आ गया कि कैमरे के अंदर फॉल्ट है, तो लोग कैमरा खरीदना बंद कर देंगे और उसके बाद में कंपनी को कई हजार करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा, कई हजार करोड़ रुपए का। और अगर एक आदमी पर दोष डालना है कि फला कोई व्यक्ति है, उसने गड़बड़ की थी, उसने बंद किया था, ठीक है, खत्म बात, फाइल बंद, क्लोज, और कई हजार करोड़ रुपए सेफ। क्या यही कहानी है? सवाल इस बात का है। संजय लाजर ने एक बड़ा ट्वीट किया है और जिसके जरिए उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अब AI-171 के कमांडर पर सीधे आरोप लगा दिए हैं, जो पहले सिर्फ इशारों में कहा जा रहा था। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक जब फर्स्ट ऑफिसर घबरा रहा था तब कप्तान शांत थे। मैं अभी भी इस बात को नहीं मानता हूं, पूरी CVR कॉकपिट रिकॉर्डिंग सामने आए बिना इस हादसे की सच्चाई नहीं समझी जा सकती है। WSJ के मुताबिक NTSB प्रमुख जेनिफर होमेंडी ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनने की मांग की है। WSJ ने यह भी कहा कि अगर यह हादसा अमेरिका में हुआ होता तो क्रिमिनल जांच शुरू हो चुकी होती। अगर यह सच है तो हैरानी की बात है कि AAIB की रिपोर्ट से ज्यादा लीक और चुनिंदा जानकारी हमें अमेरिकी मीडिया से मिल रही है। NTSB और AIB शायद कुछ जानते हैं लेकिन धीरे धीरे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जानबूझ करके ध्यान भटकाया जा रहा है? शायद इसी वजह से CVR छिपाई गई है। अब वक्त है भारत सरकार AI-171 पर न्यायिक जांच के आदेश दे। दोस्तों, ये मामला जो है वो इस वक्त में बहुत बड़ा हो गया है और इस पर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई आप वो पूरी वॉइस रिकॉर्डिंग सबके सामने क्यों नहीं रख देते? क्योंकि अभी भी जो WSJ ने बताई है वो केवल स्क्रिप्ट में बताई है, उनके पास में भी रिकॉर्डिंग नहीं है। वॉइस रिकॉर्डिंग अभी सामने ही नहीं आई है और वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आएगी तो आवाज से आप बहुत कुछ पहचान सकते हैं। आवाज से आप पहचान सकते हैं कि आदमी खुश था, आदमी कुछ साजिश कर रहा था, या आदमी घबराया हुआ था, या आदमी ने प्रेशर में किया है, या आदमी गलत वाकई था और उसकी नीयत भी गलत थी, उसकी मंशा भी गलत थी। आवाज से, उसके अंदाज से, उसके लहजे से बहुत कुछ पहचाना जा सकता है। और एक्सपर्ट हैं, फेस रीडर भी होते हैं जो फेस देख करके जो है वो पता लगा लेते हैं कि आदमी सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसे ही वॉइस लिसनर भी होते हैं और वो आवाज सुन करके पता कर लेते हैं कि आदमी क्या बोलना चाह रहा है, उसके बोलने के पीछे उसकी मंशा क्या है, वो सही है या गलत है। तो क्यों नहीं भारत की सरकार इसके न्यायिक जांच के आदेश दे रही है? और इतनी बड़ी घटना हुई, अभी तक जो है वो क्यों न्यायिक जांच के आदेश नहीं हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि वो रिकॉर्डिंग जिसको लेकर के इतनी सारी कहानियां बन रही है, दो पायलट उनकी गर्दन फंसाने की पूरी तैयारी दिखाई दे रही है, क्यों नहीं उस रिकॉर्डिंग को सबके सामने पेश कर दिया जाए? वहीं इस मामले के अंदर मेलिसा चेन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय टिप्पणीकार व एविएशन सेफ्टी विशेषज्ञ हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा कि ये स्विच जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है, ये स्विच गार्डेड होते हैं, यानी इन्हें गलती से मूव नहीं किया जा सकता, यानी गलती से बंद नहीं किया जा सकता। इन्हें पहले खींचना होता है, फिर मूव करना होता है। ऐसी डिजाइन एयरबस में भी होती है। अगर कोई पायलट इन्हें मूव करता है तो वह गलती नहीं मानी जा सकती है। अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं जिनकी जांच कराया जाना जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है कि ठीक है गलती हो गई। ऐसा नहीं कि घड़ी में कोई बटन अपने आप से दब गया और घड़ी बंद हो गई। घड़ी बंद करने के लिए आपको वो बटन खोलना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, खींच करके फिर घुमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई टच बटन था, गलती से टच हो गया और खत्म। वो जो स्विच है उसको पहले खींचना है अपनी तरफ, खींच करके फिर जा करके वो मूव होता है, ताकि वो गलती से धक्का लग करके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लेन अगर गिरने की पोजीशन में आ जाए, प्लेन मान लीजिए कि 26,000 फीट की हाइट पर उड़ रहा है और अगर प्लेन में कोई गड़बड़ी आ गई, प्लेन हिलडुल रहा है और प्लेन नीचे आ रहा है मान लीजिए, और ऐसे में अगर पायलट की कोहनी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हाथ कहीं और डालना चाह रहा है, किसी और बटन को बंद करना चाह रहा है, वो बटन गलती से बंद हो जाए,
तब तो फिर क्या होगा? ऐसे में ये जो बटन होते हैं इनको बहुत अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है। ऐसे में तो फिर प्लेन जो है वो हवा में ही क्रैश हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके फ्यूल जो है वो बंद हो जाएगा तो हवा में ही क्रैश हो जाएगा। इसीलिए उसको डिजाइन ऐसे किया गया कि आप उसको खींचेंगे फिर घुमाएंगे तब बंद होगा वो। और इतना काम गलती से नहीं हो सकता है, सोच समझ करके होगा। और इतना काम आप को पायलट की नजर से बचा करके भी नहीं कर सकते हैं। कम से कम फिर या तो को पायलट देखेगा कि आप फ्यूल स्विच क्यों बंद कर रहे हैं, अभी तो टेक ऑफ हुए हम, फ्यूल स्विच बंद क्यों कर रहे हैं आप। दूसरा को पायलट जो वो देखता है उस चीज को। और वो ऐसा नहीं कि कोने में लगे हुए होते हैं या फिर सीट के नीचे लगे हुए होते हैं कि ठीक है मैं चुपके से ऐसे ऐसे करके कर दूंगा। सामने होते हैं, दोनों पायलट्स के बीच में होते हैं, दोनों पायलट्स की नजरें वहीं पर होती हैं। कैसे हो गया ये? एक दूसरे विशेषज्ञ मार्क डी मार्टिन, ये एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट हैं भारत के, इन्होंने कहा कि टेक ऑफ के ठीक बाद में फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद बंद होना एक वैश्विक चिंता का विषय है। बोइंग 787 ऑपरेटर को पूरी प्रणाली की दोबारा समीक्षा करनी चाहिए। यह एक सामान्य गलती नहीं है। पायलटों की भूमिका संदिग्ध नहीं लगती, डिजाइन या लॉजिक फेलियर संभव है। तो दूसरे एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि भैया ये अपने आप अगर स्विच बंद हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब पायलट की भूमिका हमें ऐसा लग नहीं रहा कि पायलट ने ऐसा किया होगा। इसके साथ में आप देखिए एक और एक्सपर्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, एविएशन कंसल्टेंट है, और इन्होंने कहा है कि मैंने 9 एयरलाइन का संचालन किया है, कभी नहीं सुना कि टेक ऑफ के दौरान पायलट खुद ईंधन सप्लाई बंद कर दें, वो भी दोनों इंजन की। इतने अनुभवी पायलट ऐसा नहीं करते हैं। जरूरी है कि जांचकर्ता पायलटों का निजी या मनोवैज्ञानिक पक्ष भी देखे, यह सिर्फ सिस्टम का फेल नहीं हो सकता है। अब जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा चुके हैं इस काम के पीछे, वो कह रहे हैं कि भैया ये बात गले उतरने वाली नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि हजारों करोड़ रुपए की उस कंपनी को बचाने के लिए 2 पायलट की गर्दन फंसाई जा रही है? और 2 नहीं, उसमें भी एक, कैप्टन सुमित सब्रवाल, क्या उनकी गर्दन फंसाई जा रही है? सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। और अब इसमें देखना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि अब गेंद उनके पाले में आ गई है। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि AIB इस बात को कहेगी तो कल को दुनिया मान लेगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ये जितनी रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही, इसीलिए निकल करके सामने आ रही है कि कल को AIB की रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जाएगा, इतना प्रेशर बना दिया जाएगा। तो इसमें जरूरी है न्यायिक जांच के आदेश दिए जाएं, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए, क्योंकि मामला केवल 270 लोगों की मौत का नहीं है। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो रोजाना हवाई जहाज से सफर करते हैं। ये मामला उनकी सुरक्षा का है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को इसमें सामने आकर के एक्शन लेने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।